आपके पिताजी परिवार में और क्या क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, सब गाय चराते हैं। तो गाय चराते हैं, बहुत बड़ी आज बात कही भाई। इसी बात के लिए हम यहाँ बाबा जी के पास पहुंचे। ये लगातार दुखियारी जो लोग हैं देश में विदेश में इलाज भी करते हैं। गौ माता पर आज पहली बार इनके पिताजी, मैंने एक वीडियो में सुना था भाई, इनके पिताजी गौ भगत तैर गौ चराते थे। तो थोड़ा सा निवेदन हम करेंगे कि ये साथ के साथ जो भी दुखी लोग उनसे थोड़ा निवेदन करें भाई, गौ माता क्योंकि चार झाड़ों से कोई फायदा है? फायदा है जी, फायदा है। हाँ। विश्वास है इस बात पर? पक्का 100 की 100 जी। क्या वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी पहले? पहले चलती थी जी, फिर ये चलने में गोड्डा आपसरी में पैर उलटते थे। अब भी बिल्कुल कितना परसेंट फायदा? 60% फायदा है जी। 60%। तो भाई पंचमुखी बालाजी धाम चौधरीवास, लगातार हमने 2 दिन पहले भी इस धाम का भ्रमण किया और आपको हर स्थिति से रूबरू करवाया। आज भी हमारा प्रयास था, कई साथियों के फोन आए कि भाई वहाँ सच्चाई है या पाखंड है या क्या है। तो हमने प्रयास किया आपके कहने से भाई, बहुत जो काली कमली वाले बाबा है उन बाबा से भी मिलने का प्रयास था। भाई मेरे पास तो मात्र एक काली कमली है, उस कमली से मैं इलाज करता हूँ। मेरे पिताजी गऊ भगत थे, गऊ चराते थे। मैं गांव के पास मेरा मंदिर था, वहाँ से गया तो वहाँ से मेरे को एक कमली प्राप्त हुई। ये कमली है मेरे पास, कोई तंत्र है, मंत्र है, कोई विधि है, कोई विधान कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये काली कमली है, ये कमली जो करती है भाई वही सब कुछ है। तो ये था उनका कहना। बाकी आपको लाइव में भी उनका झाड़ा भी दिखाया। बाकी लोग बाग बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं। 50% राय थी लोगों की। 50% लोग कह रहे थे हमें फायदा हुआ, 50% लोग कह रहे थे हमें कई झाड़ा लगाने के बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी तक इस बात की हम कोई पुख्ता नहीं कर सकते भाई क्या रियल में भाई 100 की 100 फायदा होता है या 100 की 100 ये भी नहीं कह सकते कि 100 की 100 फायदा नहीं होता। बाकी आपको कैसी क्या वीडियो लगी इसके बारे में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय गौ माता, जय श्री राम। तो गाँव गौशाला परिवार में सारा देशवासी राम राम। उम्मीद करा आप सब कुशल मंगल होंगे। तो काली कमली वाले बाबा चौधरीवास जो बालाजी धाम, उसके अंदर लाइव में अब आपके सामने जो झाड़ा लगाएंगे वो भी दिखाएंगे भाई। जो मरीज है वो उसको लेकर आए, देखो किस हिसाब से कैसे क्या झाड़ा लगाते हैं, तंत्र है या मंत्र है, विधि है विधान है, किस हिसाब से झाड़ा लगाते हैं। ये देखो आपके सामने लाइव लगाने दिखाने का प्रयास भाई, किस हिसाब से कैसे झाड़ा लगाते हैं ये काली कमली वाले बाबा। अभी काफ़ी क्यों चुके थे, काफ़ी लंबे समय तक बहुत लोग बाग आते हैं। तो अभी उठ के अभी जैसे ये पेशेंट ये थे, इनको झाड़ा लगाने का प्रयास देखो किस हिसाब से क्या विधि विधान से किस तंत्र या मंत्र के द्वारा झाड़ा लगाते हैं ये आपके सामने लाइव। बाकी सवाल भी करेंगे हम काली कमली वाले बाबा से, आपके जो प्रश्न उन प्रश्नों के भी उत्तर जानने का प्रयास। ये देखो पहले कमली जो अपनी परमानेंट साथ में रखते हैं, उससे ऊपर शरीर को उससे छुआ देते हैं और उसके बाद में उसको झाड़ा लगाते हैं। तो ये देखो बाबा जी किस हिसाब से कैसे झाड़ा लगाते हैं आप के सामने। पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ते हैं। तो ये देखो ये झाड़ा लगा दिया। स्वागत है बाबा जी आपका हमारे परिवार में। आपका जन्म स्थान और गांव कौन सा है? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात? हाँ जी। आप गुजरात में गांव को, जिला, तहसील, शहर सर? मेरा जिला सुरेंद्रनगर है जी जी। तहसील लखतर है जी जी। गांव का नाम घनाद है। आपके पास तंत्र है, मंत्र है या रिद्धि सिद्धि, किस विधि के द्वारा झाड़ा लगाते हो? नहीं, कोई सिद्धि नहीं, यही माता जी ने दी हुई कम्बल से। ये कब से आपको आशीर्वाद प्राप्त मैं हुआ? जब 4 साल का था, मुझे पता नहीं, मैं 4 साल का था तब से माता जी ने दी हुई है, तब से मैं यही कर रहा हूँ। नहीं ये कहाँ से प्राप्त, कहाँ से? मेरे गांव के पास में 2 किलोमीटर दूर, मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक माता जी का छोटा मंदिर है। जी जी जी। वहीं से मुझे कम्बल मिली हुई है। आपके पिताजी परिवार में और क्या क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, सब गाय चराते हैं। तो गाय चराते हैं, बहुत बड़ी आज बात कही भाई। इसी बात के लिए हम यहाँ बाबा जी के पास पहुंचे। ये लगातार दुखियारी जो लोग हैं देश में विदेश में इलाज भी करते हैं। गौ माता पर आज पहली बार इनके पिताजी, मैंने एक वीडियो में सुना था भाई, इनके पिताजी गौ भगत तैर गौ चराते थे। तो थोड़ा सा निवेदन हम करेंगे कि ये साथ के साथ जो भी दुखी लोग उनसे थोड़ा निवेदन करें भाई, गौ माता क्योंकि ये खत्म हो जाएगी तो देश भी खत्म हो जाएगा। तो गौ माता के प्रति मैं निवेदन करता हूँ गुरु जी के, जो भी आपका भगत आता है उसको थोड़ी गौ सेवा भी आप बुलाएं। आप गाय का दूध पियोगे जी जी, जिंदगी में कभी कोई बीमारी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। ये मेरा खुद का अनुभव। मेरी उम्र 54 साल है। जी जी। मैं आज भाई बाबा जी ने बताई 54 साल उम्र, 30-32 अनुमान बात होती है गांव में, 30-32 साल है कि गौ माता के भगत, इनका परिवार गाय माता का दूध पीते हैं, गौ सेवा से जुड़े हैं। तो देशवासियों को आपका कोई संदेश बाबा जी? बस मैं तो बोलो हर घर में गाय होना चाहिए। और आप दोनों टाइम सुबह शाम जो खाना खाते हैं कि दूध पीते हो तो आप गाय का दूध पियो।
तुम्हारे को ज़िंदगी में कभी दवा खाने का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर एकदम फिट रहेगा। मेरी 54 साल की उम्र है। अब देख लो, मैं आज भी न मेरा पेट निकला है और मैं 1 लाख आदमी को दर्द देख लेता हूँ। मेरे को इतनी शक्ति भाई बताइए, गौ माता के दूध से ताकत मिलती है भाई। 1 लाख लोगों को प्रतिदिन सल्टा देते हैं। बाबा जी, ये शिविर आपका यहाँ 20 तारीख तक था, आगे चलेगा कि आज ही समाप्त हो जाएगा? आज समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन रुकने वाला हूँ। 3 दिन आप और रुकोगे, झाड़ा लगाओगे? हाँ, मैं शाम को 3 बजे से शाम को मतलब 7 बजे से मैं 10 बजे तक था। शाम को 7 से 10 बजे तक झाड़ा लगाओगे प्रतिदिन, 3 दिन और, यानी 25 तारीख तक रुकोगे? दूसरा भी कार्यक्रम है सबका, सब साधु संतों का कार्यक्रम है। तो मैं अभी 7 बजे, आज तो मैं दिन भर लगाया, पर आज से मैं कल से 21, 22, 23 तारीख मैं शाम को 7 बजे से 10 बजे तक जाता। शाम को 7 से 10 बजे तक 3 दिन और लगाओगे। इसके बाद में आपका शिविर कहाँ है बाबा जी? इसके बाद के मेरा 26, 27, 28 मार्च को दतिया जिला, मध्य प्रदेश, दतिया जिले, पंडोखर धाम, पंडोखर सरकार बोलते, वहाँ मेरा कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक पूरे देशवासियों को शुभ संदेश है। हमारा जो यूट्यूब परिवार है उसको भी आशीर्वाद देना। बाबा जी, झाड़ा लगवाना। आपको चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय गौ माता। जय माता दी, जय माता। तो बार बार धन्यवाद भाई। बाबा जी, जो सवाल थे आपके, वो सवाल से रूबरू कराया भाई। क्या सवाल थे, उन सवालों से रूबरू कराया। बाबा जी ने बड़े साफ शब्दों में बताया भाई किस विधि, किस तंत्र या मंत्र के द्वारा झाड़ा लगाते हैं। वो बताया भाई, मेरे को वरदान मिला था माता का वरदान ये कमली है मेरी, यही सब कुछ है मेरे पास। जो दुखियारे लोग हैं इनके पास प्रतिदिन पूछते हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे अब जानने का भाई कैसा क्या उनको रिजल्ट मिलता है। गाँव और गौशाला परिवार में सारे देशवासियों को राम राम। उम्मीद करा थे सारा ठीक ठाक होला। तो चौधरीवास धाम में पहले भी लगातार पूछता रहा था, कवरेज दिखाता रहा। तो अभी मैं पूछा, अरे यार लगवाना रहा झाड़ा। तो पहले राम राम जी। राम राम जी। कौन सो गाँव है जी? पनियारचक। पनियारचक से कितना दिन हुआ थे? यहाँ आज 5वां दिन है जी। 5वां दिन है। झाड़ा लगवाने आते हो? हाँ जी। किसके झाड़ा लगवाते हो? लड़की के चलने में दिक्कत है। लड़की के चलने में कितनी सालों से दिक्कत है? ये 15 साल की गुड़िया है जी। क्या दिक्कत हुई? उसके डॉक्टरों को नहीं दिखाया? नहीं, डॉक्टरों को नहीं दिखाया, उसके जामनू ही थी जी। यानी कि जन्म से ही है? हाँ जी। तो यहाँ आपने कितने झाड़े लगवा लिए? 4 जी। 4 झाड़ों से कोई फायदा है? फायदा है जी। फायदा है? हाँ, विश्वास है इस बात पर? पक्का 100 की 100 जी। क्या वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी पहले? पहले चलती थी जी, फिर ये चलने में गोड्डा आपसरी में पैर उलटते थे। अब भी बिल्कुल कितना % फायदा हुआ? 60% फायदा है जी। 60%? आप बाबा को मानते हुए बाबा ने बिल्कुल चमत्कार किया। हाँ जी। तो भाई ये बात इस भाई ने बताई, बाकी हम तो कुछ इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, बाकी बाबा जी से मिलने का प्रयास रहेगा। तो चौधरीवास बालाजी धाम के अंदर वही रामायण का पाठ चल रहा है और उसके अंदर बाबा काली कमली वाले आज पर काफी थक चुके थे। पूरा दिन इन्होंने झाड़ा लगाने का कार्यक्रम किया और उसके बाद में भी 6 बजे उठ के नहा धोने के बाद में दूसरा इस कथा पंडाल में पहुंचे। इसके अंदर लाइव झाड़ा लगाएंगे। पहले भी आपको दिखाया था भाई झाड़ा किस हिसाब से, किस विधि से, किस तंत्र मंत्र और सभी संयंत्र के तहत लगाते हैं। बाकी आपकी कोई क्या राय, क्या सुझाव? भाई बहुत से साथी मिले जिन्होंने कहना था भी हमें फायदा मिला, बहुत से ऐसे साथी है जिनका कहना कि हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो ये देखो पब्लिक दरबार में भाई बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बाग पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बाग पहुंचे हैं। बड़ा रामायण का पाठ यहाँ बालाजी धाम चौधरीवास हिसार श्री राम हनुमान गौरव गाथा। इस पंडाल के अंदर बहुत से साधु महात्मा, देश के विभिन्न इलाके से साधु महात्मा पहुंचे हैं भाई। बहुत अच्छी बात सनातन धर्म के लिए। अच्छी आयो आप? मैं सीसवाल हूँ। सीसवाल से। माता जी के क्या दिक्कत है? माता जी का लगवा की दिक्कत है। पहले झाड़ू लगवाना आयो या दूसरो आया इनकी गरा मैं थोड़ा सा काल को जा। काल पहले झाड़ू लगवा के गए, अभी आराम हो थोड़ा बहुत? जो थाना आस्था है भाई ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाए मानता। तो भाई आज कौन सी गाँव आए? सिरसा। 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 क्या दिक्कत है माता जी के? लकवा है, लकवा। कितनी सालों से है? कितने झाड़े लगवा लिए आपने? 4 झाड़े लगवा लिए। कोई फर्क है? अभी तक भाई इन्होंने बताया भाई 4 झाड़े लगवा लिए। माता जी के लकवे की शिकायत है 1 साल से, किंतु भाई हमारे तो कोई फायदा नहीं। कईयों से मिले, उनका ये कहना भाई फायदा है, कई कहते हैं हमें फायदा नहीं। ये तंत्र है, मंत्र है, ढोंग है, पाखंड है या षड्यंत्र, इस चीज़ का हम कुछ नहीं कह सकते। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो भाई ये क्या चीज़ है। बाकी पब्लिक दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या जहाँ थी वहाँ काफ़ी हजारों की संख्या ज़्यादा होगी।
फिर जहाँ तक जैसे सूचना मिलती है लोग बाग दौड़े चले आते हैं। तो अब 3 दिन पहले 20 तारीख तक का ये शिविर था, अब 3 दिन और चलेगा।